सर इजाजत दे तो बाउंसर करके हमारा एक राउंड होता है उससे आगाज करें। जी जी करें। मैं ये जो सवाल पूछा ना मैं समझा शायद मुझसे पूछ रहे हैं। चलिए जी बाउंसर से आगाज करें जी हमारे भाई। तो PSL 5 में सबसे लंबी पार्टनरशिप किन दो खिलाड़ियों की है? अच्छा सर तो मेरे पास तुम कोर्स मतलब कमाल। अब मैं इस पर क्या बात करूं, मजीद पूरी दुनिया ही बात कर रही है इस पर, अभी तक कर रही है। एक कमाल है, आपने कहा कि एक इंटरव्यू में कहा कि इस ड्रामे की तो 3 एंडिंग्स रिकॉर्ड कराई गई थी। यहाँ आए थे उस ड्रामे के राइटर खलीलुर रहमान खमर साहब, उन्होंने कहा मैं हल्फिया कहने को तैयार हूँ, मैं कलमा पढ़ के कहने को तैयार हूँ किसकी है। मैं कहा नहीं कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे वैसे ही आपकी बात पे यकीन है। तो आप क्यों कह रहे थे कि 3 रिकॉर्डिंग्स कराई? असल में सब लोग जानते हैं कि इसकी जब एंडिंग आ रही थी जी जी मैंने 20 साल अगर काम किया है तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने ज्यादा मुझे कॉल्स आए हों कि इसकी एंडिंग है क्या। सही। और तो मैं एक्चुअली परेशान हो गया था और ये मेरा राइट है कि मैं अपनी एंडिंग ना बताऊं। बिल्कुल सही। तो मैंने इसमें ये भी बोला था कि मैंने इसके अंदर एक मर्डर भी होगा, 2 मर्डर होंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जाहिर है आपको छुपाना पड़ता है। हाँ। तो मैंने छुपाया और मैंने वो बात मजाक में कही थी। अच्छा उसका रीजन ये था ये कहने का कि जब से मैंने ये बात कह दी थी कि हमने 3 एंडिंग शूट की हुई हैं, हम लास्ट डे डिसाइड करेंगे कि कौन सी चलानी है। हाँ। तो उसके बाद मुझे कोई नहीं सुकून हो गया। तो सुकून हो गया था। अदरवाइज तो ये था कि 20 साल पहले मिला हुआ इंसान भी मुझे कॉल करता था, क्या हाल है मायूं आजकल कैसे हो? मुझे पता था इसने पूछना क्या। वो पूछता ही यार जरा मुझे तो बता दो कि होगा क्या। इसलिए आपने मजाक में बात कही और जब आपने बात कही तो जिसने सवाल किया था वो हंसा, तो आपने तो कहा भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस कह रहा हूँ। तो आपने इतना ज्यादा मेक श्योर किया कि लोग इसको मजाक ना समझे, हालांकि आपने कहा मजाक में। नहीं वो मगर मैंने कहा मजाक में। सही। अच्छा और उसमें एक और बात ही, उसकी आखिरी एपिसोड तो 8 करोड़ लोग एक अंदाजे के मुताबिक देखी, पाकिस्तान में हिस्ट्री बन गई आखिरी एपिसोड से लोगों ने। 8 करोड़ तो आई थिंक सिर्फ आखिरी किस्त टेलीविजन व्यूअर्स सिनेमा और फिर यूट्यूब के अलावा मिला के 12-13 करोड़ होगा। तो ऑफ कोर्स लोगों की तवक्कुआत और वो सब कुछ इतना। तो आपके मरने का सीन मैंने ड्रामे में अल्लाह तो कहते हुए अजीब लग रहा है, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। दानिश के मरने का सीन इसका यूँ कर लेता है वो था। तो वो भी सबने देखा। मैंने वो राइटर साहब से एक पूछा था, आप बताएं कि वो उसमें उस ड्रामे में और इंडियन मूवीज में बड़ा फर्क था कि ड्रामा बड़ा रियलिटी के करीब लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा इंडियन मूवी स्टाइल उस वक्त लगा कि जब हमने देखा एक मरीज है वो लेटा हुआ है और वो मर गया है, यानी जब लाइन सीधी हो जाती है तो मरीज मर जाता है, लेकिन वहाँ हमने देखा कि दानिश जो है वो लाइन सीधी हो जाती है। मैं अपने बेटे को बुला के कह रहा होता है कि बेटा वो लाइन देख रहे हो, वो हार्ट की लाइन है, वो सीधी हो गई है, हार्ट बंद हो गया है, लेकिन मैं तो जी रहा हूँ तुम्हारे साथ। यार देखें मेरे ख्याल से थोड़ा सा लिबर्टी मिल जाती है जब आप इमोशंस की वो हाइट चल रही थी कि उसका बच्चे का आना। खलील साहब को यकीनन ये जो लाइन थी ना वो बहुत टची थी। जब बहुत से लोगों ने ये बोला कि यार हमें तो ये लाइन बहुत पसंद आई। कौन सी? जब वो कहता है कि देखो ये लाइन सीधी हो गई सीधी हो गई लेकिन तुम मेरे दिल के अंदर हो, फिर भी मैं जिंदा हूँ तो वो तुम्हारी वजह से। तो एक सजेस्टिव बात होती है, वो कभी आप इतना मार्जिन ऑडियंस दे भी देती है। नहीं और इंडियन फिल्म में तो उससे 10 गुना ज्यादा होता है, तो वो तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा कुछ होता है, वो ऐसा नहीं है। तो वो एक लाइन का भी था और दूसरा ये कि इमोशन ऐसा था कि उसके अंदर ऐसा, और ऐसा नहीं कि कभी हुआ ना हो। खलील साहब तो बताते हैं, हमने भी ये पूछा था उनसे कि बताएं आपके वो सही सवाल आपने पूछा था उनसे। हाँ मतलब ऐसी बात करते हुए कि जब वो सुना रहे थे तो खलील साहब इसकी मरेगा कैसे, इसको क्या हो गया। सही। लेकिन वो यही बता रहे थे कि उन्होंने बताया कि ये मेरे अपने अब्बा के साथ उन्होंने बताया वो कहानी। तो इसीलिए वो सीन भी इसीलिए था कि जब डॉक्टर कह रहा होता है कि आप ऑक्सीजन मास्क लगा के रखे हैं तो आप हटा देते हैं, डॉक्टर कहते हैं ऐसे मत हटाएं, यू नीड ऑक्सीजन। तो दानिश कहता है प्लीज डॉक्टर। ऐसे पागल मरीज होते हैं कोई रुक जाओ डॉक्टर्स की काबू में। लेकिन ऐसे डॉक्टर भी होते हैं तो कहते हैं ठीक है यार तू कर ले, तेरी मर्जी। वो उसने कहा तेरा इलाज तेरी मर्जी। वो उसने कहा था, हमने दिखाया नहीं। कहा था हमारे जराए, लेकिन हमें बता रहे हैं कि आपके दानिश के मतलब जो मरने की वजह थी वो एक और भी थी। एक और सीन जब देखा राइटर ने और आपने, तो आपने कहा अब दानिश को मार ही दो यार, अच्छा है इस जिंदगी से मरना ही अच्छा है। आप बताएं बात सही है नहीं? हमारा अंदाजा ये है कि इस सीन के बाद फैसला किया गया कि दानिश को मर ही जाना चाहिए। वो क्या सीन था, दिखाना था। क्या और मानूं मेरी जिंदगी में मेरी याद तुम हो, ये दुनिया नहीं है। सही फैसला था। ये आप लोगों ने इस आवाज को मजीद ट्रीट किया या ऐसे ही? ऐसे ही गाया है हमने। एक सीन हटाया है आखिर में, वो मेरे पास तुम कहने के बाद बराबर में साहब मैडम का हाथ भी पकड़ लेते हैं।
वो काट दिया हमने कि पैमरा नोटिस ना भेज दे। तो बहुत क्यूट वीडियो है, इसका भी हक है, इसको उसने ट्राई किया है। उसकी आवाज़ उसकी मर्जी, हाँ, उसकी आवाज़ उसकी मर्जी। सबकी अपनी अपनी मर्जियाँ चल रही हैं सबकी, तो अल्लाह खैर करे। चलें सही है। ओफो, लेकिन खैर अच्छा, अब वैसे दानिश के मरने पे कुछ और बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ अगर आप वो भी देखें जरा, उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल। कि वो क्या था, दिखाएं इधर दिखाएं। हाँ, आप दानिश की मौत को कैसे देखते हैं? दानिश मैं हूँ, दानिश आप हैं, दानिश महविश का मियाँ था, हम सब महविश के मियाँ हैं। दानिश की जो मौत है ये पूरे 20 करोड़ पाकिस्तानियों की मौत है। कि जो जालिम है उनको सजा मिलनी चाहिए। आप भी दानिश हैं, मैं भी दानिश हूँ, ये हम सब की मौत है। जो भी इस चीज़ का जिम्मेदार है उसके खिलाफ सरासर एक्शन होना चाहिए। जैसे कराची जैम हुआ ऐसे लाहौर को भी हम लोग जैम कर सकते हैं। दानिश भाई पाकिस्तान का बहुत ही अजीम बेटा था। नवाज शरीफ को 5 अटैक हुए, वो बच गया। दानिश को 1 अटैक हुआ, वो मर गया। अनपॉसिबल, अनपॉसिबल, कैसे कैसे अनपॉसिबल, अनपॉसिबल। क्यों आपने पूरी कौम को सदमे में मुब्तला कर दिया दानिश को मार के? देखो, वरना ये सब कुछ कहाँ देखने को मिलता है तो सीरियसली। हाँ, अगर दानिश ना मरता तो आपके ख्याल वैसे में मैं आपको एक बात बताऊं, खलील साहब ने शायद ये बात बोली क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था जब कोई 20 किस्तें वो लिख चुके थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार मैं मार नहीं रहा। 20 या 18 किस्तें उन्होंने लिखी कि मैं मार नहीं रहा दानिश को। अच्छा, नहीं उन्होंने नहीं बताया, आप नहीं बताया। खलील साहब ने नहीं ये बात नहीं बताई। नहीं, और ये बात सच है कि उन्होंने कहा मैं नहीं मारूंगा। ओह, तो मैंने और नदीम ने कहा नहीं आपने मारना है। ओके। और फिर उन्होंने जब दोबारा लास्ट उनका क्या इरादा, मारूंगा नहीं तो फिर क्या करेगा ये दानिश जी के, क्या करेरेगा आप? पता नहीं, उनके दिमाग में 2-3 आइडियाज थे कि मसलन? शायद ये, मेरे ख्याल से उस वक्त ये आइडिया था कि वो दोनों को छोड़ के चले जाता है वो। तो मैंने कहा खलील साहब ये ठंडा एंड है यार, कुछ नहीं। ऐसे लग रहा था। खैर वो उसको यकीनन ठंडा नहीं लिखते, उसके अंदर भी कोई ना कोई गेम डाल देते हैं, लाइन सीधी कर देते वो। लेकिन अच्छा ओके, ये बात सही है कि ये एक सच्ची कहानी है। देखें, उससे पहले कोई नहीं मान रहा था जब इसकी 3-4 किस्तें हुई। हाँ, लेकिन जैसे ही ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंच रहा था, 100 लोग निकल आए कि मेरी चाची के साथ हुआ, मेरे फुप्पे के साथ हुआ था, ये ऐसा हुआ था, अरे ये जो हमारा लड़का था इनके साथ भी तो ऐसे हुआ था, अरे वो अलग क्यों हुए थे, यही तो हुआ था। तो 100 राइटर लोग ने भी निकल किसी सच्ची कहानी से इंस्पिरेशन ली थी। डेफिनेटली। ओके, अदनान सिद्दीकी को थप्पड़ मारना कैसा लगा? एक्चुअली मैंने थप्पड़ मारा नहीं था उसको। अच्छा, वो एक तरीका था, वो सिर्फ शो किया हुआ था कि वो थप्पड़ था नहीं। आपका सबसे फेवरेट सीन इस ड्रामे का? जो एक ऑफिस का सीन था जिसमें अदनान सिद्दीकी मुझे मेरी वाइफ की तस्वीरें दिखाता है। वो आपका कि मैं फेवरेट उससे सीन मिला था? हूं। अरे वो फेवरेट इसलिए था कि उसमें डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। अच्छा, ये वजाहत कर दी। अच्छा यार, हाँ, वो बेसिकली चैलेंजिंग सीन था। और आपका सबसे फेवरेट डायलॉग इस ड्रामे का? अगर 2 टके वाला भी तो आप कह सकते हैं। नहीं, वो उस डायलॉग में मैं अगेन कहूंगा कि उस डायलॉग में इतनी बड़ी बात नहीं थी। आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा था? लेकिन इसमें एक लाइन थी, अगर आप चाहते हैं कि वो लाइन एक्ट करके बता दें तो आप लोग तालियां बजाएं। ये औरत भी अजीब चीज होती है शहबाज साहब, नजर भर के देखे तो खुदा कर देती है, नजर फेर ले तो खुदा से जुदा कर देती है। ये लाइन मुझे बहुत पसंद थी। खैर इसमें बहुत सी ऐसी लाइंस थी जो कि बहुत कमाल थी। इसका जो टाइटल सॉन्ग था वो भी बड़ा कमाल था, बड़ा लोगों ने सुना। याद है आपको? जी जी बिल्कुल याद है। गा नहीं सकता हूँ। गाने का नहीं कह रहा, वैसे सुना दें, 2 लाइन वैसे ही सुना दें। आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं कभी। देखें यार वो बगैर गाए हुए सुना भी नहीं सकते ऐसे। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। इससे आगे ना कहिएगा, लोग रोना ना इससे शुरू आगे हो बहुत जोर लग जाएगा। यहीं तक ठीक। चले भाई, हम क्विकली बढ़ते हैं अपने अगले राउंड। हमारा अगला राउंड है यॉकर राउंड की तरफ बढ़ते हैं जी। चलें। अच्छा जी हमारे भाई, इन लोगों के लिए एक लफ्ज, ठीक है सर? आयशा खान, बहुत खूबसूरत, रोमी, बहुत क्यूट, शहबार,
शैतान। हिरा। टीचर। ओके। नदीम बेग। डायरेक्टर। खलीलुर रहमान कमर। कमाल का राइटर। मेरे पास तुम हो। हिट सीरियल। पंजाब नहीं जाऊंगी। गुड फिल्म। मॉर्निंग शोज। सुबह 7 बजे आते हैं। क्विकली हाँ या ना? हुमायूं सही है। मेरे जितने स्कैंडल मशहूर हैं सब के सब सफेद झूठ हैं। हाँ या ना? हाँ। हाँ सबके सब सब। मेरा आपका मजाक है, इतना भी नहीं है। अच्छा ठीक है। मेरे पास तुम हो दोबारा ऑफर हो तो शायद कुछ सीन्स और अल्फाज तब्दील करवा दो। हाँ या ना? कोई नहीं। ओके। सोनिया हुसैन भी, जिनको एक किरदार ऑफर हुआ था, इस किरदार से इतना ही इंसाफ करती जितना आयजा खान ने किया। शी इज अ गुड एक्ट्रेस, तो कर सकती थी। मेरे पास तुम हो का सीक्वल बनेगा। बन सकता है। कौन लिखेगा? खलील साहब। ओके। इन दो में से एक, अली जफर या आतिफ असलम? एक अच्छा एक्टर भी है, सिंगर भी है, और एक अच्छा सिंगर है। दोनों अच्छे। ओके। मैं भी शहद या मायरा खान? दोनों अच्छी अदाकारा। अच्छी एक्ट्रेस। ठीक है चलें, मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूँ और आपने एक मशवरा देना होगा उन लोगों को। ठीक ठीक है। राउंड का नाम है रिव्यू। चलें आगे बढ़ते हैं। दिखाएं जी, तस्वीर दिखाएं। हाँ, एक मशवरा, मुफ्त मशवरा। खाना कम खाया करे। बहुत खाती? माशाल्लाह। अल्लाह नजर बच्चे। लेकिन मुझे खाना खाते हुए अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी कम खाया करे क्या, ताकि आपको कम अच्छी लगे? नहीं। लेकिन खाना ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं है ना, आजकल मैंने भी छोड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है चलें, मैं अभी तक मशवरा पहुंच गया। अगली तस्वीर दिखाएंगे। ये इनको क्या मशवरा दूं? तो माशाल्लाह आप हमारे शो में बैठे ना आप। ऐसा की शादी हो, कभी कभी फोन कर लिया करो। अच्छा ठीक। अगली तस्वीर दिखाएंगे। उष्णा शाह। उष्णा शाह को क्या मशवरा दूं? ड्रामों में कम आया करो, कि ज्यादा काम करती बहुत आ रही है क्या? लेकिन शी इज अ गुड एक्ट्रेस। हाँ, लेकिन आपको फिर मशवरा कम आया। मैं मशवरा ये है कि कम आया करो, बड़े साल में मासूमाना। 1-2 सीरियल। मैं भी खाते हुए अच्छी लगती है लेकिन कम खाया करो। उष्णा ड्रामा में अच्छी आती है नहीं कम आया करो। हाँ। ये मासूमाना मशवरा। शी इज अ वेरी गुड एक्टर। अब उष्णा शाह के बाद अगली तस्वीर आप कौन सी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दिखाएं। ताहिर शाह। कम आया करो। ना गाया करो। अगली तस्वीर दिखाएं भाई। भाभी हमारी। इनको मैं कोई मशवरा नहीं दे सकता, मेरी इतनी मजाल नहीं है कि कोई मशवरा दे आप। ठीक है। I love you, I love you। आखिरी तस्वीर दिखा दें, आखिरी 2 तस्वीर दिखा दें। हाँ जी। उमैमा मलिक। इनको मैं कहूंगा ज्यादा काम किया करें। ज्यादा काम किया करें। अच्छा। अगली तस्वीर इमरान अब्बास। कम मेकअप किया करें। बहुत करते हैं वो क्यों करता है मुझे नहीं पता है, ये ऑलरेडी इतना खूबसूरत आदमी है। अच्छा। लेकिन ये बहुत बन के आता है ना, अपना बहुत ख्याल रखता है। इवन अगर मैं भी इसके पास जाऊँ ना कभी, तो हुमायूं भाई प्लीज आपका ये देखें यहाँ से ये काला है, इसको जरा ये वाला फाउंडेशन तो ये थोड़ा सा कम। हुमायूं भाई हमारे साथ मौजूद हैं सर। कुछ आवाजें सुने, बताएं किसकी आवाज, जरा चेक तो करें कि क्या है। सेगमेंट का नाम है हमारे हिट विकेट। सुना हुआ आवाज सुनाए जरा। कौन है? अल्ताफ हुसैन साहब। अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं। क्या ये अल्ताफ हुसैन है? दिखाए ना। अहमद भाई उसी देख रहे हो एक की कितना है। अगली तस्वीर दिखाए भाई। सुनाए मतलब अगर तुम यही रुपए मुझसे पूछ कर अपने भाई को दे देती तो मुझे अफसोस न होता। कम से कम ये दुख तो ना होता कि तुमने मेरे दामाद को धोखा दिया है। 5 सेकंड हमारे से के पास। 5 नहीं देखिए और हैरान हो।
माँ, अगर तुम यही रुपए मुझसे पूछ कर अपने भाई को दे देती तो मुझे अफसोस न होता। कम से कम ये दुख तो ना होता कि तुमने मेरे। ओके, अगली आवाज सुनाए भाई। बेगम साहिबा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जाती सवालों से परहेज करें। किसकी आवाज है? अपने अपने, वही 5 सेकंड 4 अपने सुना दिखाएं। बेगम साहिबा, मैंने आपसे पहले भी कहा था जाहिर कि है। जाती सवालों से अनवर मकसूद साहब, अनवर तालियां बजाते हुए। नहीं, मेरे जहन में नाम एकदम से, जहन में नाम तो मुंह पे नहीं आया, घबराहट में। घबराहट। अगली आवाज सुनाए भाई। आप इसको ब्राइट करें इसे। कौन है? कौन है? कौन है? आयशा सना। दिखाएं? नहीं, वो तो ब्राइट करें कहती है। ये आयशा क्या आवाज है? अगली आवाज सुनाए। पहली आवाज सही बताइए हमारी बहन। सुनाए कहाँ है आपकी तब्दीली? नया नया बिलावल, बिलावल, बिलावल भुट्टो सरदार है, ठीक है। अगली आवाज सुनाए भाई। पैसे दुनिया के पास नहीं बता, नहीं है भूल गया था, सो गया था ना तो भूल गया था। ये कौन है? कोई अपने से लग रहे हैं या कोई एक कैरेक्टर है, एक किरदार है? इमरान अशरफ। इमरान अशरफ बोला, क्या बात है इमरान की, जबरदस्त। अगली आवाज सुनाए भाई। कुट के पावा एक बार गुजरा, सारी उम्र रवांगी ताबेदार गुजरा। अंजुमन, अंजुमन एक बार फिर गए। अंजुमन दिखाया। जब भी कुट के पावा एक बार गुजरा, सारी उम्र रवांगी ताबेदार गुजरा। आप खाने के मशवरे देते हैं, आवाज नहीं पहचानते हैं। नहीं, वो मैं पंजाबी पे जा रहा था, मैं समझा शायद किसी फिल्म की। नहीं, हमारे भाई वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये एक रेंज ऑफ परफ्यूम्स है डब्ल्यू भाई हिमानी की, ये आपके लिए एक तोहफा है छोटा सा। शुक्रिया। और एक बार मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने टाइट शेड्यूल में से हर लम्हा पुरजोश के लिए वक्त निकाल कर आए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत सारी तालियां हमारे भाई के लिए। जिंदगी रही, सेहत रही तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ो नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।